ऑडियो नहीं ऑन है। नो नो नो, तूने लिखा है फॉरेन साइंस। यूपी दोस्ती, यूपी दोस्त। Hey guys, welcome to my YouTube channel Ayushi's Forensic Diary. I'm Ayushi And I'm Arunama. and we are here to answer all your questions that you have been commenting on my YouTube channel. So let's get to your questions. Okay, so the first question is एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पेपर लेवल कैसा होता है? So जो एंट्रेंस एग्जाम है वो लास्ट ईयर तो एनफैट के थ्रू हो रहा था, बट इस साल देयर इज चेंज एंड एनएफएसयू या यूपीएससी सब सीयूटी के स्कोर्स ले रहे हैं. सो आई गेस सीयूटी का जो पेपर पैटर्न होता है वो इजी टू मीडियम होता है एंड एंट्रेंस 2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई थिंक द कंपटीशन इज वाइड बट पेपर लेवल तो इजी होता है. या इवन जो एमफैट का वो था पेपर डिफिकल्टी लेवल वो भी इजी टू मीडियम ही था लास्ट ईयर जब हमने दिया था. तो यहाँ So, the next question is, do we get hostel facility in UPSIS in each semester and is it a single or shared room? हॉस्टल अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन मेरिट. ठीक है, तो ऑल ऑफ इट इज बेस्ड ऑन योर मार्क्स. ठीक है, आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करने के लिए. एंड इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ, ओके, अगर आप लोकल हो तो उनको प्रेफरेंस थोड़ी कम मिलेगी. ठीक है, वी आर ऑल्सो फ्रॉम लखनऊ, हमें मिल गया था फर्स्ट ईयर में बिकॉज लोग कम थे हॉस्टल में. ठीक है, बिकॉज वी आर लाइक द थर्ड बैच ऑफ द कॉलेज, तो रूम्स थे अवेलेबल, तो वी गॉट द हॉस्टल. अभी भी है हमारे पास हॉस्टल, बट आगे का इट्स नॉट वेरी श्योर कि लोकल्स को मिल पाएगा. So the next question is, what is the exam cutoff of CUET 2026 for UPSIS? तो जो एग्जाम पेपर है वो तो easy to medium है, but also there are not lot of people giving that exam this year and forensic science एक emerging subject है और course है, तो सबको जैसे से पता चलता है उस फील्ड के बारे में, people are more keen to pursue it. तो लास्ट ईयर भी कंपटीशन था एंड इस साल तो और ज़्यादा कंपटीशन है बिकॉज इट इंक्रीजेस एवरी ईयर. So it depends on the number of people who are registering for UPSIS. And also cutoff तो मुझे लगता है हाई ही जाएगी because I have got to know that UPSIS NFSU को ही फॉलो करता है. तो NFSU का क्या है इस साल की? NFSU is taking your highest score out of all the 3 subjects. For example, if you have scored 240 in bio and 245 in physics, then you have to upload your physics marks and it will be considered and the merit list will be based on your highest score only. तो यूपीएससी भी वही फॉलो करेगा एंड ऑब्वियसली ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो कट ऑफ हाई तो जाएगी. So the next question is, from which website can we apply for UPSIS? Through NFSU website or UPSIS website? So we will put the link in the description box. It's the UPSIS website, which is upsis.ac.in, and you can apply directly through their website. और लाइक बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है बट सबके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट बट इट इज़ नॉट आउट फॉर BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस कोर्स. जब भी वो आउट हो जाएगा आई लेट यू नो. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग BSc इन फोरेंसिक साइंस एट UPSIS. Could you please tell me which entrance exam you gave for admission and last year कितने मार्क्स पे मिला and what was the cutoff? So लास्ट ईयर तक तो NFAT होता था, नेशनल फोरेंसिक एडमिशन टेस्ट, एंड लास्ट ईयर यूपीएससी में जो कट ऑफ थी वो आई गेस 60 अराउंड ही गई थी अप्रॉक्स एंड लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चों को मिल गया था बिकॉज हमारे यहाँ पे 60 सीट्स हैं फॉर BSc MSc एंड हमारे क्लास बैच में सिर्फ 57 ही स्टूडेंट्स हैं. तो जिनको चाहिए था उनको तो मिल ही गया था एंड मेरे मार्क्स थे अराउंड 80 एंड इसके भी अराउंड 60 to 70 थे. तो यूपीएससी में यूपी डोमिसाइल वालों को प्रेफरेंस तो मिलती है. ठीक है, एंड द SC/ST रिजर्वेशन वाली चीज़ भी है, तो आई थिंक 50% रिजर्वेशन है फॉर ईच. Next question is, can you guide me to take admission in cyber security and what is the cutoff of JMINS to get admission in UPSIS? I feel that UPSIS focuses more on cyber and AI related technology and like conferences भी होते हैं हमारे यहाँ that are mostly based on tech and quantum computing. So मेरी नॉलेज में लाइक इसके ऊपर लाइक आई कांट से एनीथिंग. सो आई if you have further doubts regarding BTech MTech in cyber security, then I'll share you the link to a channel. This is the channel, Ripon's Canvas. She'll tell you regarding cyber security. The next question is, what is the eligibility criteria for BSc MSc Forensic Science? 10+2 में
You should have PCB or PCM. Both of them are like eligible. And 12th में both में you should have 60% और अगर result like SC ST और EWS है तो 55%. I think maths is like अगर आपको BSc MSc forensic science करना है तो I guess bio is compulsory because हमारे like हर सेमेस्टर में जितने भी सेमेस्टर हुए हैं bio has played an important role. तो अगर आपके पास bio नहीं है तो I don't think you are eligible. Maths का नहीं है इसमें. We have students in our batch जिन्होंने PCM B दोनों कर रखी है. We don't have completely PCM के बच्चे. PCM के बच्चे नहीं, they are not eligible. PCM के बच्चे like they can apply for law and BTech but not for BSc MSc in forensic science. I think yeah. You should have bio compulsory. या तो PCB हो या तो PCM भी. Yes. So the next question is, I want to know about the course you are pursuing and the fees. And क्या इस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है? So we are pursuing BSc MSc Forensic Science, which is a 5-year integrated course, and we study subjects related to crime scene management, introduction to forensic science. We also have studied law in second semester and different divisions of forensic science like fingerprint science, question documents, toxicology. And हमारे vocational subjects भी होते हैं like computer science, EVS, and also हमारे minors में physics, chemistry, bio तो है. Yes, and we also have English till I think the 4th semester. Yeah. And अच्छी पढ़ाई तो like हर कॉलेज में I think अच्छी पढ़ाई होती है and it's based on the professors कि वो कितना पढ़ा रहे हैं, वो अपने नॉलेज से कितने बच्चों को कितना ज्ञान दे पा रहे हैं. And I feel हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं and वो सिलेबस के बियॉन्ड जाकर भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. Okay, so the next question is about the college lifestyle and the reviews. Okay, तो अगर academics की बात करें तो क्लासेस बहुत रेगुलर होती हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है. एंड मतलब ऐसे फालतू में अचानक से छुट्टियाँ नहीं होती हैं, ठीक है. एंड आई लाइक हम लोग ने कभी बंक नहीं मारा है, ऐसा है. एंड कॉलेज में हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी हमें छुट्टी नहीं देते हैं एंड वो आते हैं, हमें लेक्चर प्रॉपर देते हैं तभी जाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो छुट्टी पर है और आज कोई क्लास नहीं हो रही है. एंड ऐसा नहीं है कि हमें बिना इन्फॉर्म किए क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं. एंड द लैब्स आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड एंड काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स है. हमारे यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. हमारे यहाँ पे DNA लैब भी है, ड्रोन लैब भी है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के अलग अलग लैब है. लाइक प्रॉपर्ली क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का भी है, टॉक्सी का भी है अलग से लैब. तो दे हैव गुड फैसिलिटीज. क्लासरूम्स भी लाइक AC क्लासरूम्स है प्रॉपर एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अटेंड करने में. इवन दो एक पूरे सेमेस्टर हमारा AC नहीं चला है. ओके. Next question is about events or fests in the college. Okay, so there are Absolutely zero events or fests in our college. yeah, we don't really have That much fun in our college. We don't have strong committees जैसे normally colleges में होती हैं, जैसे debate committees and cultural committees and sports committees भी मतलब proper नहीं है. It's not that Big. Yeah. But है, ऐसा नहीं है नहीं होते. स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं. we have a sports week every year, ठीक है, जो अराउंड आई थिंक एक हफ्ते से चलता है. ऑब्वियसली एक हफ्ते से चलता है. एक हफ्ते ज़्यादा ही चलता है बिकॉज उससे पहले प्रैक्टिसेस होती हैं एंड स्लो को सिलेक्ट किया जाता है ना. एंड लास्ट ईयर से लाइक हमारे बैच जब से आया है तो एक एनुअल कल्चरल इवेंट होता है हमारे कॉलेज में. उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई इवेंट्स एज सच होते हैं. वी सेलिब्रेट टीचर्स डे. That's it. उसके अलावा you won't really have a lot of fun and I think we did not even get official freshers. Yeah, really sorry. Yeah, orientation भी नहीं था कॉलेज में. Yeah, बट आई फील कि अगर जैसे जैसे लाइक नेक्स्ट हर साल स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो आई थिंक वी कैन मेक बेटर कमिटीज एंड लाइक प्रॉपर सब कुछ इवेंट्स एंड फेस्ट हम कंडक्ट करा सकते हैं. बिकॉज कॉलेज भी नया है, 3 साल ही हुए हैं अभी तक, तो इसलिए थोड़ा बेस अभी बिल्ड ही हो रहा है बस. बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइक कुछ भी नहीं होता पढ़ाई के अलावा. पढ़ाई से ही रिलेटेड वी हैव कॉन्फ्रेंसेज विच आर लाइक वेरी हेल्पफुल एंड हम बाहर बाहर से लोग को बुलाते हैं टू गिव लेक्चर्स. हमारा ऑडिटोरियम इतना बड़ा है. सो we also have international conferences every year. Yeah. तो वो काफ़ी लंबी लंबी चलती हैं and they are also very helpful. So if you are aspiring to be
college A student a at student at UPSS. UPSS, then we wish you luck. Yeah, and this is all the information you might have needed. All the best for your CUET results. Yeah. And we'll meet you soon. Okay? Bye.